Welcome to Core Series. Today's video is about custom error page in .NET Core MVC. जब भी कोई एरर आए जो भी लाइक 404 एनी इंटरनल सर्वर एरर एनी ऑब्जेक्ट रेफरेंस सो उसको हम अपने अकॉर्डिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं और हमारा खुद का कस्टम पेज क्रिएट करके हम वो उस एरर अकरेंस पे कैसे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं. So this video is about all these stuff. So in this video we are going to cover these topics: MVC, default error code page, how to handle 404 page not found, how to handle null value error and create a custom page and bind that based on status code, like 404 के लिए अलग पेज हो and server error के लिए different पेज हो. And be with me for the surprise stuff, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसा कंटेंट बताऊंगी जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा. So let's start. Here if I want to access any URL जो कि एग्जिस्ट ही नहीं है, जो पेज एग्जिस्ट नहीं है, तो उसके लिए हमें ऐसी एरर देखने को मिलती है जो कि इन व्यू नॉट कन्वीनियंट. सो इस जगह पे हम अपना खुद का पेज क्रिएट कर सकते हैं एंड वी कैन कॉन्फ़िगर दैट पेज. सो उसके लिए हमें क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल. वहाँ पे आपको IIS प्रोफाइल जो है वहाँ पे आपको एनवायरमेंट चेंज करना है. It is by default development, but right now we are in like you have to change like production. So first change you have to do in the launch setting.json. Now you have to go in the startup.cs file. वहाँ पे जो configure method है उसके अंदर ये if environment.is development हो then it will return this error else. So यहाँ पे हमें code write करना है app.status use status code pages. So ये क्या करेगा, जो MVC का डिफॉल्ट कोड स्टेटस पेज है वो आपको ये रिटर्न करेगा, लाइक मीन्स 404 एरर होगी तो ये उसके बेस पे आपको शो करेगा. सो लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड लेट्स चेक द आउटपुट. सो इफ अगेन आई विल एक्सेस एनी पेज लाइक विच इज नॉट एग्जिस्ट. सो पहले हमें वो कुछ लाइक पेज नॉट फाउंडर वो सब एरर दिख रही थी, बट राइट नाउ इट इज शोइंग लाइक स्टेटस कोड नॉट फाउंड. सो ये तो इसका कस्टम मीन्स जो MVC उसका डिफॉल्ट ये आप ऐप जो एप्लीकेशन बिल्डर है वो प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैनेज अकॉर्डिंग टू आवर कस्टम लेवल. लाइक 404 के लिए हमें अलग पेज शो करना है एंड और अदर एरर है उनके लिए एक अलग पेज शो करना है. सो उसके लिए हाउ यू कैन मैनेज. सो फर्स्ट कमेंट दिस और इसकी जगह पे हमें यूज करना है app डॉट स्टेटस कोड पेजेस विद redirects. So ये क्या करेगा बेसिकली, दिस मेथड विल अलाउ टू रीडायरेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर पेज विच इज विल बी कस्टम और यू हैव टू पास इट ओवर हियर. तो उसके लिए पहले हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं एरर पेज के लिए. ये बहुत ही इजी है. सो जस्ट क्रिएट अ ब्लैंक कंट्रोलर ओवर हियर. It's named like error page controller. You can manage like this. और यहाँ पे हम अपना रूट डिफाइन कर देते हैं कंट्रोलर लेवल पे, जो कि रूट होगा हमारा. फर्स्ट इट्स अ नेम रूट, देन इट्स कंट्रोलर नेम लाइक एरर पेज, देन स्लैश. अभी हमें यहाँ पे डायनामिक जो चाहिए होगा वो होगा स्टेटस कोड. So status code will be like parameter defining the curly braces like status code. यहाँ पे हमारा पेज क्रिएट हो चुका है. Now to index method we have to call this status code and we will write like if status code is 404 then we will use switch case statement over here. Switch status code and case and its value like a 404, then you can pass the value in like view data, so you will be able to access it in the view page. So view data we are passing like error equal to page not found or whatever message you want to display, then break else default break. So अभी हम सिर्फ 404 के लिए हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे. देन यू हैव टू क्रिएट द इंडेक्स पेज, और इंडेक्स पेज का नाम भी आप कस्टमाइज कर सकते हो. लाइक यहाँ पे मैं एरर पेज ऐसा कुछ नाम रखना चाहती हूँ.
So go with that, add view, eraser, and its name will be like error page. Click on add. So here we will access that view data message. So just copy this, and you have to access in this error page.cshtml. So here you can pass this, or you can also set it to see like more cool. So text danger we will set, so it will show like an error. So यहाँ पे हमारा पेज जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है. Now go to startup file, and here we will pass this routing, like its route we have defined like error page slash error page and slash status code. So for status code we will pass 0, so it will be dynamic. ये dynamic इसको ले लेगा. And that's all. Now let's run the application. Access the not exist page, and here we go. See, यहाँ पे हमारा कस्टम पेज एरर मैनेज हो चुका है. वैसे ही आप 5 के लिए मैनेज कर सकते हो लाइक सर्वर एरर. तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट दिस इज योर असाइनमेंट. Like you have to define the code another case like for 500. So for that you can define the custom message and you can return according to that. So it's quite easy. Now the second one is how we can manage the null reference error. Suppose let me show you slash department slash details. Suppose हम यहाँ पे जो डिपार्टमेंट हमारा कंट्रोलर है उसके अंदर हम डिपार्टमेंट्स की लिस्ट गेट करते हैं. सो डिपार्टमेंट्स डिटेल जो ID3 है यहाँ पे डेटाबेस में अवेलेबल है. सपोज आई वांट टू एंटर, आई जस्ट वांट like 4. If I enter, so in database it will not be there. मीन्स लाइक रिकॉर्ड नॉट देयर. जो 4 ID है उसका रिकॉर्ड डेटाबेस जो डिपार्टमेंट टेबल है उसके अंदर अवेलेबल नहीं है. सो यहाँ पे हमें जो डिपार्टमेंट होगा वो नल मिलेगा. देन इट विल रिटर्न द एरर लाइक दिस. सी ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो हाउ यू कैन मैनेज दैट. उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू मैनेज द एरर. यहाँ पे हमारी एरर, तो हम क्या करेंगे, इफ डिपार्टमेंट इक्वल टू नल, देन जो इसका डिफॉल्ट MVC का डिफॉल्ट मेथड है वो हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न नोट फाउंड. सो इट विल रिटर्न दी नोट फाउंड एरर विच वी हैव डिफाइंड ओवर हियर. बट we have to manage this also in our particular page. So what we will do, we will create a page over here, like I'm just copying the existing one and we will rename it. So यहाँ पे मैंने index page copy किया and replace it. Now change its name like error.cshtml. और यहाँ पे मैं पूरा कोड रिमूव कर देती हूँ. यहाँ पे हम अपना कस्टम कोड लिखेंगे. सो @model, और यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का मॉडल ले रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू यूज करने वाले हैं. और यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो एज अ टाइटल, अदरवाइज लीव इट एम्प्टी. और यहाँ पे हम लेंगे h2. सेम थिंग विल बी लाइक class equal to text danger, and here we will define our error message like record not found for ID, and that ID will be dynamic. So @model. और ये अब हमें पास करना है डिपार्टमेंट कंट्रोलर से. मींस जब अगर डिपार्टमेंट नल हो सो हम यहाँ पे अपना कस्टम पेज रन करेंगे, रिटर्न करेंगे. सो रिटर्न व्यू, और इस व्यू के अंदर हमें इसका रेफरेंस पास करना है. सो यहाँ पे होगा एरर. यहाँ पे फुल पास करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज इन सेम फोल्डर. सो एरर एंड द ID. नाउ सी, यहाँ पे जो ID हमने पास की है वो यहाँ पे मॉडल के अंदर मिलेगी. तो अब देखते हैं अभी आउटपुट कैसा मिलेगा. सो लेट्स रन द एप्लीकेशन. सो यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं अगेन दैट फॉर रिकॉर्ड फॉर ID. So once it will debug, so department will be null for ID4. So it will go and ID will be passed, and you can also set the debugger over here to check. So F10.
नाउ सी हमारी आईडी यहाँ पे पास मीन्स मिल रही है. सो रिकॉर्ड नोट फाउंड फॉर आईडी 4. सो यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स लाइक दिस. इट्स प्रीटी cool and super easy. So you can manage all the things for custom error page. जो भी आपको जितने भी स्टेटस कोड है उसके बेस पे या जो भी आपकी एरर है उसके लिए आप ऐसे मैनेज कर सकते हो. So I hope you like this video. Now let's come to the last topic, which is surprise stuff. So today's surprise stuff is HackerRank. I hope most of people heard about the HackerRank. मीन्स HackerRank वेबसाइट क्या है, किस लिए यूज होती है, वो सब. तो आज हम बात करेंगे HackerRank के जो सर्टिफिकेशन है वो हम कैसे गेट कर सकते हैं और ये कहाँ कहाँ हेल्पफुल होता है. HackerRank एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो डेवलपर और प्रोग्रामर है वो अपने जो स्किल्स है वहाँ पे उसको चेक करते हैं and based on that they achieve the certification which is totally free. So you should also test your skills by following this platform, and it's totally free, so no need to pay any cost, and we will also get that yeah how much we know. So सबसे पहले जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे हैकररैंक सर्टिफिकेशन, सो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा एंड इट विल आस्क टू लॉग इन यू. मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है और मैंने यहाँ पे ये एसक्यूएल बेसिक का सर्टिफिकेट भी अचीव किया है. तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई भी होगा वो वहाँ पे आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसके बेस पे, जैसे एंगुलर या फिर CSS, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी शार्प, रिएक्ट, एनीथिंग in which you are interested, so you can go with that and you can achieve the certificate by completing the task. Let me show you. Suppose I want to give the like Angular intermediate, so go to like get certified, and here it will show you like verify your Angular skill and all. So take the HackerRank skill test. तो यहाँ पे जैसे ही अगर आप ये स्किल टेस्ट में पास होते हो, मीन्स ये 30 मिनट और 60 मिनट का जो टेस्ट होता है, अगर आप उसको अचीव कर लेते हो देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट. और वो सर्टिफिकेट आपको हेल्प करता है आपके लाइक सोशल नेटवर्क लाइक लिंक्डइन और उन सब पे मेंशन करने पे, जो लाइक प्रोफेशन एंड ऑल. सो क्लिक ऑन प्रोसीड, or you can also upload your resume or your LinkedIn file, or if it is not then it is optional, so you can leave it empty. Click on proceed and take the test. आई विल प्रीफर कि जैसे ही आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो फॉर द सर्टिफिकेशन, सो उसके लिए आपको सैम्पल टेस्ट पहले ट्राई करना है, सो दैट यू विल गेट द आइडिया. मीन्स हम यहाँ पे इस पे कैसे हम परफॉर्म करना है टेस्ट. सो सबसे पहले आप सैम्पल टेस्ट अचीव करिए, देन यू मे कंटिन्यू ऑन दी ओरिजिनल टेस्ट. सो यहाँ पे जो टेस्ट का ड्यूरेशन यहाँ पे बता रखा है कि 90 मिनट एंड क्वेश्चन विल बी लाइक 2 क्वेश्चन. सो सपोज यू कैन क्लिक ऑन द ट्राई सैम्पल and environment setup. It will open. Now click on the go to test. I'm not going to show you by giving the test. I'm just showing you that how you can go and achieve the certification. So यहाँ पे आपको ये आपका टेस्ट मिल जाएगा and you can solve this problem. So यहाँ पे आपकी problem define होगी और यहाँ पे आपको इंटरफेस होगा जहाँ पे आपको आईडी गिवन होगा, जो भी आप लैंग्वेज या जो भी सिलेक्ट करते हो लाइक एसक्यूएल या सो एसक्यूएल के लिए ये आईडी प्रोवाइड करेगा और ये इसकी इनबिल्ट आईडी होती है. तो यहाँ पे आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हो. तो इट्स अमेजिंग एंड HackerRank certification are most considerable because it focus only on coding skill and time complexity and all these things, जो कि हर एक आजकल जो भी जो प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है वो मोस्टली ये सब चीज़ों पे फोकस करती है. सो आपको यहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है इफ़ यू आर अ बिगिनर, और ये आपका अचीवमेंट भी प्रोवाइड करता है लाइक सर्टिफिकेशन. सो गो एंड चैलेंज योर स्किल ओवर हियर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.